दोस्तों 13 जुलाई 2023 के दिन भोपाल के रातीबाड़ा इलाके के रहने वाले लोगों के मोबाइल पे 4 अलग-अलग लोगों का फ़ोटो आने लगा। जब लोगों ने उस फ़ोटो को देखा तो बिल्कुल दंग रह गए। इसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने आस-पास पूछा कि क्या आपके भी मोबाइल पे ऐसा फ़ोटो आया है, और उसके बाद से उन सब ने डिसाइड किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि गाइस जो उस फोटो में था वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। इसके बाद जब वो लोग उस लोकेशन पे पहुँचे और जो उन्होंने देखा वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। दोस्तों आज का स्टोरी आप सुनने के बाद आप अपने आप को एक ट्रैप में फंसने से, एक जाल में फंसने से बचा लेंगे। सो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कहानी है भोपाल के रातीबाड़ा इलाके के एक इंसान भूपेंद्र विश्वकर्मा का, जिनके दो बच्चे थे। एक बच्चे का उम्र 3 साल, दूसरे बच्चे का उम्र 9 साल। भूपेंद्र अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। भूपेंद्र एक मिडिल क्लास आदमी थे, तो शुरू से ही उनके दिल में एक चीज़ का इच्छा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाए। हालांकि भूपेंद्र इनफ पैसा कमाते थे, वो एक जॉब करते थे और उनको उस जॉब से इनफ सैलरी मिलता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जॉब से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया। कोलंबिया का कंपनी से एक मैसेज आया और उसमें लिखा था कि हम लोग एक क्लाइंट को ढूंढ रहे हैं, एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करके घर पे ऑनलाइन पैसा कमा सकता है। भूपेंद्र ने जब ये देखा तो बिल्कुल खुश हो गया। अब आप सोच के देखिए, कोई मिडिल क्लास आदमी जब ऐसा ऑफ़र देखता है तो वो जाहिर सी बात है वो खुश होगा और वो उस ऑफ़र को जाहिर सी बात है एक्सेप्ट करेगा। तो भूपेंद्र ने एक्सेप्ट कर लिया। भूपेंद्र ने कहा ठीक है, मुझे एक पार्ट टाइम जॉब करना है, आप बताइए कि मुझे करना क्या होगा। तो उस कंपनी ने कुछ पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्शन दिया भूपेंद्र को कि आपको ये चीज़ करना है। भूपेंद्र एग्री हो गया। अब भूपेंद्र क्या करता, डेली ऑफिस जाता, ऑफिस से आने के बाद से वो लैपटॉप लेके बैठ जाता और वो जो कंपनी था, कोलंबिया का जो कंपनी था, वो जो भूपेंद्र को करने को कहता वो भूपेंद्र करने लगा था। अब भूपेंद्र की बीवी ने ये नोटिस किया कि भूपेंद्र आजकल बहुत बदला बदला लग रहा है। मतलब पहले भूपेंद्र अपने फैमिली को भी टाइम देता था ऑफिस से आने के बाद। अब क्या हो रहा है कि भूपेंद्र जैसा ही ऑफिस से आता है, इसके बाद से वो सीधा लैपटॉप लेके अपना काम करने लगता है। तो उसकी वाइफ ने पूछा कि आप आजकल, मैं देख रही हूँ आपको, आप थोड़े अलग बिहेव कर रहे हो। तो भूपेंद्र ने कहा एक्चुअली मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ ताकि मैं तुम लोग का जो लाइफ है उसको सेट कर पाऊँ, तुम लोग का लाइफ को और अच्छा बना पाऊँ। उसकी वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और वो भूपेंद्र पे डिपेंडेंट थी, तो उसने कहा कि ठीक है, आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसके बाद भूपेंद्र के जो कोलीग्स थे, मतलब ऑफिस में जो लोग भूपेंद्र के साथ काम कर रहे थे, वो लोग भी भूपेंद्र को नोटिस करने लगे कि यार ये थोड़ा अलग रास्ता पे चल रहा है, ये थोड़ा बदला बदला लग रहा है। क्योंकि भूपेंद्र अलग रास्ते पे चल रहा था। मतलब भूपेंद्र क्या करता ना कि जो कोलंबिया का कंपनी का जो काम है तो वो घर आके तो करता ही, और साथ में वो ऑफिस में भी वो काम करने लगता। भूपेंद्र काम कर रहा था, उसको पैसे भी मिल रहे थे। बट अब क्या हुआ ना कि भूपेंद्र का काम अचानक से बढ़ने लगा। वो कंपनी जहाँ पे 2 घंटा सिर्फ काम देता था करने को, अब 4-4 घंटा काम दे रहा है। अब आप सोच के देखिए, कोई इंसान जो सबसे पहले सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस से आते के साथ वो बैठ जाता है लैपटॉप लेके, उसके लिए कितना ज़्यादा थकान भरा होगा। अब जब वो इतना काम कर रहा है तो उसके बदले में वो चाहेगा भी ना कि उसका सैलरी इंक्रीज़ हो। बट वो कंपनी वाले कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो भी काम कर रहे हो, तुम्हारा जो भी पैसा है वो हमारे पास है, तुम एक काम कर सकते हो, तुम इस पैसे को डबल कर सकते हो। वो जो कोलंबिया का कंपनी था वो पैसे को डबल करने को कह रहा था भूपेंद्र को। फिर भूपेंद्र ने सोचा कि ठीक है भाई, अगर मेरा पैसा डबल हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाना चाहूँगा। अब क्या होता है ना कि कोलंबिया का कंपनी ने भूपेंद्र को कहा कि तुम एक काम करो,
तुम हमारे कंपनी में 17 लाख रुपए जमा कर दो एंड साल भर के अंदर हम इसे डबल कर देंगे। अब जब भूपेंद्र ने अमाउंट सोचा तो जाहिर सी बात है वो एक मिडिल क्लास आदमी है, उसके लिए 17 लाख का अमाउंट बहुत ज़्यादा था। वो बोला कि मैं कैसे इंतज़ाम कर पाऊँगा, आप बताओ, 17 लाख मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो उस कंपनी वालों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक काम करो, तुम दूसरी कंपनी से लोन ले लो 17 लाख में, हम बता देते हैं कि तुम्हें किस कंपनी से लोन लेना है और तुम हमारे अंदर वही 17 लाख इन्वेस्ट कर दो, और जब हम तुमको वो 17 लाख वापस लौटा देंगे तो तुम अपना लोन को भी लौटा देना। आप सोच के देख सकते हैं, भूपेंद्र बिल्कुल फंस चुका था इन सब जालों में। भूपेंद्र को कहीं ना कहीं उस कंपनी पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। भूपेंद्र ने कहा ठीक है। उसके बाद से भूपेंद्र एक मिडिल क्लास आदमी था और उसने 17 लाख का लोन ले लिया। आप सोच के देख सकते हैं, 17 लाख का लोन ले तो लिया लोन उसने। अब क्या हुआ कि भूपेंद्र दिन रात काम कर रहा था, उसको पैसे भी मिल रहे थे। फिर कंपनी वालों ने एक दिन क्या किया, भूपेंद्र के लैपटॉप में और उसके मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाया एंड वो एप्लीकेशन कोई और नहीं बल्कि मिरर एप्लीकेशन था। अब मैं आपको बता दूं कि मिरर एप्लीकेशन क्या होता है। मिरर एप्लीकेशन बेसिकली वो होता है कि मान लो कि अगर आपके फ़ोन में मिरर एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करवा दिया है तो उसके बाद आपके फ़ोन में जितना भी डाटा है, जितना भी प्राइवेसी है, उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, उसको मैं देख सकता हूँ। भूपेंद्र के फ़ोन में, भूपेंद्र के लैपटॉप में उस कंपनी वालों ने उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करवा दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि एक दिन सुबह उठा भूपेंद्र एंड उठने के बाद जब उसने अपना व्हाट्सएप को ओपन किया तो उसने अपना फ़ोटो देखा, एक अजीब हालत में, बिल्कुल एक अश्लील फ़ोटो देखा खुद का। एक्चुअली वो कंपनी वाला भूपेंद्र को ब्लैकमेल कर रहा था। सबसे पहले भूपेंद्र के मोबाइल में ऐसा ऐप इंस्टॉल करवाया कि भूपेंद्र का जितना भी मोबाइल का प्राइवेसी डाटा है वो सब वो कंपनी एक्सेस कर पाए। और जब ऐसा हो गया तो कंपनी वालों ने भूपेंद्र का एक नॉर्मल फ़ोटो को इस तरह से एडिट किया कि बहुत ही ज़्यादा वो अश्लील दिख रहा था। भूपेंद्र बिल्कुल घबरा गया। इसके बाद भूपेंद्र ने तुरंत ही कंपनी वालों को कॉल किया। देन भूपेंद्र को वो राज पता चला। कंपनी वालों ने भूपेंद्र से बहुत ज़्यादा पैसों का डिमांड किया और उन्होंने कहा कि अगर तुम इस पर्टिकुलर टाइम में हमको इतना पैसा नहीं दोगे तो ये जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो को हम हर जगह वायरल कर देंगे, तुम्हारे कोलीग्स में, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे रिश्तेदारों को, सबको ये फ़ोटो भेज देंगे। भूपेंद्र बहुत ज़्यादा डर गया। ये बात भूपेंद्र ने अपनी बीवी को बताया। ये सुनने के बाद उसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा डर गई। वो बेचारी खुद ही भूपेंद्र पे डिपेंडेंट थी। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जब भूपेंद्र अपने ऑफिस गया तो बॉस ने भूपेंद्र को ऑफिस से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो जो कोलंबिया का कंपनी था उसने भूपेंद्र के मोबाइल को एक्सेस कर लिया था और भूपेंद्र के मोबाइल में उसके बॉस का भी फ़ोटो था और उसके बॉस का भी फ़ोटो को बहुत ही ज़्यादा गंदा तरह से एडिट कर दिया था। और उसके बॉस को ये बताया था कोलंबिया का कंपनी ने कि आपके फ़ोटो को इस तरह से एडिट करने को हमें भूपेंद्र ने कहा है। भूपेंद्र बिल्कुल शॉक हो गया। उसे समझ में आ गया कि ये सब कोलंबिया का कंपनी ने ही किया है। तो उसने अपने बॉस से कहा कि देखिए, मेरे साथ भी कोलंबिया का कंपनी ने ऐसा सब कुछ किया है और वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि उसके बॉस ने कुछ भी नहीं सुना, सीधा उसे नौकरी से निकाल दिया। अब आप सोच के देख सकते हैं कि एक तरफ भूपेंद्र अपना नौकरी से भी हाथ धो बैठा था और जहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब करता था, जहाँ पे वो इतना मेहनत करता था, दिन रात उसने एक किया, अपने इतना टाइम बर्बाद किया, वहाँ पे उसको पैसा मिलना था और उस जगह पे उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो आप खुद ही सोच के देख सकते हैं, भूपेंद्र की जगह पे कोई भी होता वो डिप्रेशन में चला जाता। डिप्रेशन में जाने के बाद भूपेंद्र ने ऐसा चीज़ डिसाइड किया जो कि नहीं करना चाहिए था। भूपेंद्र ने सुसाइड करने का डिसाइड किया, वो भी अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ। भूपेंद्र ने एक पर्टिकुलर दिन डिसाइड किया जिस दिन वो और उसके सारे परिवार के लोग सुसाइड कर लेंगे। भूपेंद्र उस दिन घर पे था। वो दुकान गया, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक का बोतल ख़रीदा, उसके बाद से सल्फाइड का गोली ख़रीदा और ख़ुद भी उसने उस ड्रिंक को पी लिया और अपने सब बच्चों को, अपने बीवी को भी पिला दिया। उसकी बीवी को भी पता था और उसकी बीवी भी इस चीज़ में एग्री हो गई थी कि जब हम लोगों ने साथ जीने मरने का कसम खा ही लिया है तो हम लोग साथ मर जाएंगे। और उसी दिन भूपेंद्र ने अपना सेल्फी क्लिक किया था और साथ में सुसाइड नोट भी लिखा था कि वो क्यों सुसाइड कर रहा है।
और उसने अपने सारे रिश्तेदारों को सर्कुलेट कर दिया कि मुझे एक कंपनी द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था, मेरा फ़ोटो को बहुत अश्लील बना दिया गया था, मैं डिप्रेशन में चला गया था, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं था, इसलिए मैं अपना ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा हूँ। जब उसके रिश्तेदारों ने ये देखा तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए। एंड जैसे ही वो उस लोकेशन पे पहुँचे तो वो उन्होंने ये देखा कि भूपेंद्र, उसका बीवी और सारे बच्चे मर चुके हैं। गाइज़, इस स्टोरी से आपको एक चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगा कि आप सोशल मीडिया पे पूरा तरह से यकीन ना करें। सोशल मीडिया अगर आपकी ज़िंदगी को बना सकता है ना, तो वो आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकता है। तो आप इससे बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।